जय हिंद। मैं स्व शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल का 18 का इवनिंग वाला 18/9/2024 का इवनिंग शिफ्ट का एक सिंपल इंटरेस्ट का अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है इंग्लिश में? अमन बोरोज अ सम ऑफ 1,92,208 at the rate of 15% per annum simple interest. At the end of first year, he repays 20,196 towards return of principal amount and amount borrowed. If Aman clears all the pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of second year? हिंदी में क्वेश्चन आपके पास में दिया है। अमन ने 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपए की धनराशि उधार ली। प्रथम वर्ष के अंत में उसने 20,196 रुपए चुकाता है। यदि अमन अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है तो दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज से भुगतान सहित वह कितना रुपए का भुगतान करेगा? 2 साल का पूछा है आपसे। अब क्वेश्चन आपने देख लिया है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है? आपके पास में प्रिंसिपल था 1,92,208 रुपए। पहले साल की बात यहां कर लेते हैं और दूसरे साल की बात यहां कर लेते हैं। पहले साल आपने कितना पे कर दिया? पहले आप बोलेंगे कि 1,92,208 पर यहां पर ये 15% की ब्याज दर से पैसा देगा। दूसरे साल क्या काम करेगा? दूसरे साल जब उसने पहले साल 20,196 रुपए दे दिए तो इस 20,196 प्रिंसिपल को हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1,92,208 में से 196 माइनस करोगे तो 192 से 20 माइनस कर लेना, 172। 208 में से 196 माइनस करेंगे तो 012, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। 192,208 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगले साल इस पर लगेगा इंटरेस्ट जो लगेगा, तो पहले क्या काम करते हैं? 1,92,208 का हम 15% निकालेंगे। 1,92,208 गुणा 15/100 ऐसे निकालेंगे। 15% को भी आप थोड़ी देर के लिए 3/20 भी लिख सकते हैं। 3/20 का मतलब यह है कि आपको 2 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 6 12, 96 दूनी हो गया और ये कितना हो जाएगा? 104, ठीक है, 104 हो जाएगा। अब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 104 का 3 गुना करेंगे 312 और 96 का 3 गुना कर लेंगे 278, 288, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अब आपके पास में 3 से मल्टीप्लाई हो गए ना, ठीक है। एक के बाद में डेसिमल लगानी है तो इसका मतलब पहले साल इंटरेस्ट जो आपके पास में बैठेगा ये बैठ जाएगा 28,883, मतलब 28,831 रुपए 20 पैसे इंटरेस्ट बैठ गया। दूसरा अब क्या काम करेगा? वो 1,72,012 रुपए पर 15% का इंटरेस्ट और देगा। इसका भी 15% निकाल लेते हैं, 3/20 कर लेते हैं, कटिंग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 006, ठीक है, यही होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यहाँ पर हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ इतना हो जाएगा और यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ गया। इसका मतलब सेकेंड ईयर में आपके पास में जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 25,801 रुपए और 80 पैसे बैठेगा। तो जब वो सेकेंड ईयर में आपके पास में वो पैसे का सेटलमेंट करेगा, ठीक है, जब वो पैसे का सेटलमेंट करेगा तो 1 लाख आपके पास में 72,000 ये तो पैसा देगा ही देगा। कितना देगा? 1,72,012 ये रुपए तो देगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको टोटल? दूसरे साल मिलेगा 25,801 और 8 और यहाँ कितना इंटरेस्ट निकाला था आपने? 288, 3 1.2 ऐड कर लेंगे
1 रुपये ये बना देगा, ठीक है। 3 रुपये ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बन जाएगा, 3 ये वाला बनेगा, 16 का 6, 9 और 5 14 का 4, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 54,633 रुपए उसको इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे। तो सेकेंड ईयर में कितना देगा, 1,72,012 प्लस 54,633, तो कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लेंगे, 12 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो गया। 46 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। और 17 में 5 जोड़ेंगे 22। इसका मतलब 2,26,645 उसको टोटल सेकेंड ईयर में पे करने पड़ेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब यहाँ पर लोगों ने क्या काम करा कि देखा जैसे क्वेश्चन को 15% निकालना है तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन को कैलकुलेटिव समझ के छोड़ दिया। अब छोटी सी एक बात और समझते हैं इसमें, आप क्या और कर सकते थे, मुझे एक बात बताएं। आप इसने इंटरेस्ट निकाला और यहां से क्या काम करा आपने, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तक आपने नॉर्मल वे में क्या काम करा, 1,92,208 है और आपके पास में 15% है। 15% की वैल्यू आपने 3/, थोड़ी देर के लिए 20 लिख लिया, ठीक है। 3/20 लिखा, इस जीरो को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है। जिस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्योंकि आपको ये 3/2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को आपको 1.5 गुना करना है। 1.5 गुना कैसे करेंगे, 19 है, 19 को आप थोड़ी देर के लिए क्या काम करना है, इसको पढ़ना 18, 18 का 1.5 गुना करेंगे 27 हो जाएगा। आगे कितना हासिल आ रहा था, 12, 12 का 1.5 गुना कितना हो रहा है, 18 होगा, पर एक हासिल कहा जाएगा, तो 27 वाला आपके पास में 28 हो गया, हो गया। और आपके पास में कितना हुआ, यहाँ पर ये 0,8 है, 0,8 यहाँ पर आपने निकाला तो कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 12, फिर 2 है, 2 का 1.5 गुना कर लोगे आप, कितना हो गया था, 1 मिनट, 12, 18, 28 आ गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो रहा, 12 का 18 हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब यह 208 का था, यहां से करेंगे, इसका भी 1.5 गुना कर लेंगे, तो 8 का 1.5 गुना 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ पर भी आ रहा था। तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई ना करके 1.5 गुना करके आप क्या काम कर सकते हैं, एक के बाद में डेसिमल लगाना था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये पहले साल का इंटरेस्ट था, ये दूसरे साल का हो गया, टोटल इंटरेस्ट निकल गया आपके पास में। तो टोटल इंटरेस्ट बैठा 54,663 रुपए, ये आपके पास में इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट भी कौन कौन से साल का है, पहले साल का और दूसरे साल का। तो जब सेकेंड ईयर में आप पे करेंगे तो जितना प्रिंसिपल बचा या जितना मूलधन बचा वो तो पे करेंगे ही करेंगे, और बाकी क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये रहा आपके पास में, सेकेंड ईयर का। ये वाला इंटरेस्ट कौन सा हो गया आपके पास में, ये वाला इंटरेस्ट हो गया आपके पास में फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। दोनों इंटरेस्ट हमने कर दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आप ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाएंगे। पहले साल अगर आपने ये वाला ब्याज दे दिया 28,831.2, अगर आपने ये वाला पैसा दे दिया तो इसके ऊपर आपका ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको कितना इंटरेस्ट पे करना, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। इस बात को समझ गए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी एसएससी सीजीएल वाले में ये आपके पास में 18/09/2024 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने 3 और पूछे बाकी शिफ्टों में, तो आप कोशिश करें उन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करने की। और मेथड आपको अच्छा लगा हो हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।